स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी के मर्जर को लेकर के, यानी कि अगर एचडीएफसी के आपके पास 25 शेयर हैं तो आपको जो है 42 शेयर जो है एचडीएफसी बैंक के दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपके हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस के 25 शेयर हैं तो आपको जो है एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर 42 शेयर जो है आपके पोर्टफोलियो में दे दिया जाएगा इस मर्जर के बाद से। तो आज हमारी चर्चा इसी पर होगी कि एचडीएफसी को लेकर के आज मर्जर की खबर क्यों सामने आई है, क्यों मर्जर जो है चुपके चोरी हो गया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, और इसके अलावा जो इन्वेस्टर एचडीएफसी में इन्वेस्ट किए हैं या एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट किए हैं उनका क्या होगा, आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। इसके बाद से जो ये खबर सामने आई है, इसके बाद आपने देखा होगा कि सुबह के ट्रेडिंग सेशन में एचडीएफसी बैंक के शेयर में लगभग 11.5% की तेज़ी आई। उसके बाद से है मुनाफा वसूली हुई और लगभग जो है 10% के तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। वहीं अगर देखा जाए तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस के भी शेयर में आपको सुबह के ट्रेडिंग सेशन में 10.5% तक की तेज़ी देखने को मिली होगी। इसके बाद आपको मुनाफा वसूली देखने को मिला है। तो सवाल ये आता है कि मर्जर की खबर के आने के बाद से मुनाफा वसूली क्यों हो गया, क्यों लगातार जो है इसके स्टॉक में दबाव पड़ा और फिर आपको गिरावट के साथ बंद हुआ, क्योंकि इसमें तो लगातार अपर सर्किट लगना चाहिए था और तेज़ी दिखानी चाहिए थी। तो क्या आने वाले समय में भी आपको इन दोनों के स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगा, तो इस पर आज हमारी चर्चा होगी। जो इस बैंक में जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस में काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, उन कर्मचारियों का क्या होगा, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे, ए टू जेड जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। देखिए न्यूज़ आपके सामने है। आज मतलब कि 4 अप्रैल को जो है एचडीएफसी बोर्ड की बैठक हुई थी और इस बोर्ड की बैठक में जो है एचडीएफसी की जो सब्सिडरी कंपनी है एचडीएफसी इन्वेस्टमेंट और एचडीएफसी होल्डिंग्स को जो है एचडीएफसी में विलय करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ जो है एचडीएफसी बैंक में जो है एचडीएफसी का विलय किया जाएगा। इस विलय के बाद जो है एचडीएफसी में जो है एचडीएफसी बैंक में जो है एचडीएफसी का जो हिस्सेदारी होगा वो 41% के करीब होगा और ये जो विलय होगा वो 2024 के फाइनेंशियल ईयर जो 2024 आएगा, इस दौरान जो है इन दोनों भी बैंक का और इसके अलावा एचडीएफसी का विलय कर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर जो भी निवेशक हैं वो चाहे एचडीएफसी के निवेशक हों, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस के हों या फिर एचडीएफसी बैंक के हो, इनका क्या होगा। देखिए अगर ये जिस तरह की कंपनी ने बताया है कि एचडीएफसी और एचडीएफसी के विलय के बाद से हिस्से के रूप में एचडीएफसी के प्रत्येक 25 शेयर के बदले जो है आपको कंपनी बता रही है कि ये जो है आपको एचडीएफसी के प्रत्येक 25 शेयरों के बदले जो है एचडीएफसी बैंक के आपको 42 शेयर जो है दिए जाएंगे और एचडीएफसी के मौजूदा शेयरधारकों के पास एचडीएफसी बैंक का लगभग 41% के करीब जो है हिस्सेदारी होगा। इसके अलावा जान लीजिए कि अगर जो है ये जो मर्जर वाली खबर आई है, ये जैसे ही मर्जर होगा उसके बाद से जो आपको एचडीएफसी बैंक का जो है हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो मजबूत होगा और मौजूदा कस्टमर बेस भी बढ़ेगा। इससे जो है आपको एचडीएफसी बैंक के शेयर में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। शेयर इस समय आपको 1600 के करीब देखने को मिल रहा है। आपको आने वाले लगता है कि मतलब इस महीना में ही आपको ये जो स्टॉक है लगभग 2000 का टारगेट जो है पूरा करता हुआ दिखाई देगा। अब सवाल ये आता है कि एचडीएफसी ने ये फैसला क्यों किया है मर्जर का। देखिए 2015 में एचडीएफसी के जो चेयरमैन थे दीपक पारेख ने कहा था कि उनकी कंपनी हालात अनुकूल होने पर एचडीएफसी बैंक में मर्जर पर विचार कर सकती है। हालांकि उस दौरान जो है रेगुलेटरी माहौल अनुकूल नहीं होने के कारण पेरेंट कंपनी के साथ मर्जर की योजना को लागू करने में लंबा समय लग गया और अभी जो है जब माहौल जो है अनुकूल हुआ है इसके बाद से जो है इसके मर्जर को कर दिया गया है। अब देखिए अब इस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर में ये मर्जर जो है क्यों किया गया है। सवाल का जवाब अभी तो बाद में इस पर एक बार देखने को मिलेगा कि क्या मतलब क्यों ये जो मर्जर इतना जल्दी क्यों हो गया है। लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर मर्जर हो रहा है तो दोनों ही कंपनियों का जो है आपको बीच जो हिस्सेदारी होगी बाजार की हिस्सेदारी, बैलेंस शीट मजबूत होगा और कॉस्ट सिनर्जी के जरिए दोनों कंपनियों को फ़ायदा होगा। तो इससे जो है आपको दोनों के ही स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगा।
ये जब तक मर्जर नहीं हो जाता दोनों ही कंपनियों का, तब तक जो है आपको दोनों ही कंपनियों के शेयर में लगातार जो है तेजी देखने को मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि जब लगातार सुबह के ट्रेडिंग सेशन में हाउसिंग डेवलपमेंट के शेयर में लगभग 10.5% तक की तेजी आई, वहीं अगर HDFC बैंक के शेयर में लगभग जो है 11.5% की जो तेजी आई, फिर इसमें मुनाफा वसूली क्यों हो गया? देखिए, MSCI इंडेक्स पर विदेशी एक्सचेंज इंटरेस्ट फंड जो है ETF काफ़ी करीबी निगाह रखते हैं, और यही वजह है कि इस इंडेक्स में शामिल कंपनियों में आमतौर पर अधिक विदेशी कंपनियां निवेश देखने को मिलती हैं। हालांकि जब सोमवार को, मतलब कि आज के दिन जो है, जब निवेशकों को एहसास हुआ कि विलय के बाद भी HDFC बैंक के MSCI इंडेक्स में शामिल होने की संभावना कम है, तब उन्होंने इसमें से मुनाफा वसूली करना शुरू कर दिया। तो आपको अभी हो सकता है कि 1-2 दिन मुनाफा वसूली दिखे, इसके स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन आपको दिखे, लेकिन आपको इसमें जो है जैसे करेक्शन आता है इसके स्टॉक में आपको और भी जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखिएगा आने वाले समय में। और लगभग जो है HDFC बैंक के शेयर में अभी जो ये 1650 पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है शेयर आपको 2000 का जो है आंकड़ा जो है जल्द पार कर सकता है, जिस तरह का इसका मूड माहौल है। अगर हर तरह से देखा जाए तो HDFC का शेयर जो है इस समय आपको प्रॉफिटेबल होगा, और आपको जो है अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपके स्टॉक में जो है, इसके स्टॉक में जो है आपको तेज़ी ही देखने को मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। तो अगर देखा जाए इस स्टॉक के बारे में, तो अगर आज तो गैप अप ओपन हुआ, इसके बाद अगर ये स्टॉक नेगेटिव सेंटिमेंट बनाता है, आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, जैसा कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी देखने को मिला, और 10:30 बजे सुबह के बाद से आपको लगातार जो है इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो अगर देखा जाए इसके स्टॉक में, तो अगर ये नेगेटिव सेंटिमेंट बनाता है और किसी भी तरह से स्टॉक में गिरावट आती है, तो जो नीचे की तरफ का पहला सपोर्ट होगा वो लगभग 1611 रुपये के करीब होगा, और ये 1611 रुपये आपको मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और फिर से आपको यहीं से इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है वो 1611 रुपये के, अगर गिरावट आती है तो 1611 पे खरीदारी करें, और यहीं से आपको फिर से जो है तेज़ी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाता है तो फिर देखेंगे इसके स्टॉक में जो खरीदारी करनी है वो खरीदारी करें 1670 रुपये के ऊपर खरीदारी करें, क्योंकि अगर देखेंगे तो ये स्टॉक जो है लगातार जो है आपको यहीं से 1656 1657 के करीब आकर के गिरावट, हल्का सा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो 1670 के ऊपर खरीदारी करें, और इसके अलावा जो टारगेट रखेंगे, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1720 रुपये का आप टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे 1720 रुपये के करीब जो है स्टॉक जा सकता है। और इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले जाना चाहते हैं तो मेरा मानना यही रहेगा कि लगभग ये स्टॉक 2000 का आपको आने वाले इस महीने में ये स्टॉक जो है 2000 का जो है आंकड़ा पार करता हुआ दिखाई देगा। तो ये था HDFC बैंक। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।